guys, welcome to our YouTube channel Study Reichner. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 9. अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पे आपको दो काम करने हैं। एक तो आपके पास डिफ्रेंसिएशन आएगा, मतलब आपको एक तो डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। दूसरा काम है आपको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन। इस वाले चैप्टर के लिए बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको ठीक ठाक इंटीग्रेशन भी आता है, अगर आपको लगता है कि ये आपको मेजरली फॉर्मूलाज पता है, आप जो छोटे मोटे इंटीग्रेशन है वो कर सकते हो, तो आप ये चैप्टर इजीली कर पाओगे, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता, तो उस बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर ओवरऑल बहुत इजी है, ठीक है। पेपर में इसमें से एक दो क्वेश्चंस आएंगे, सो प्लीज़ उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे अब हम जो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से जो है 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो देख लेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये नोट याद रखेंगे कि ऑर्डर और डिग्री अगर डिफाइंड है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी है डिफाइंड। तो अगर आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑर्डर 3 है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं डिफाइंड, इसका रीजन यहाँ पे आपको दे रखा है मैंने कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसी थर्ड पे आओ तो इसके ऑर्डर 4 हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। ये वाला देखेंगे। अब आप इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं ना, उसको देखते हैं और फिर उसी की डिग्री बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। सो द सोल्यूशन दैट कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट इज योर जनरल सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री constant, that is the solution obtained from the general solution by giving the particular values to the arbitrary constants is your particular solution, ठीक है। सो मतलब जिसके अंदर constants involved होते हैं वो general solution, और जिसमें हम एक constant को कोई value दे देते हैं वो हमारा particular solution होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, verify that the function this where ab belongs in real is the solution of the differential equation this। So simply जो है ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे आपके पास y गिवन है a cos x plus b sin x, ये जो y गिवन है इसका आप सिंगल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया। फिर से इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, डबल डेरिवेटिव आ गया। आपको क्या प्रूफ करना है, डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो बस आपने क्या किया, इसमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू डाली प्लस y आपको क्वेश्चन में गिवन था, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ xy इज इक्वल्स टू log y प्लस c देन वेरीफाई दिस। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो सिंगल डैश है, इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करना सबको आता है, ठीक है। इन केस किसी को नहीं आता डिफरेंशिएशन, मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, आप वहां से जाके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप देखो, आप y डैश को लिख सकते हो, y डैश की टर्म्स में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है y डैश कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, ये आ गया। बस अब हमने y डैश के टर्म्स में लिखा, तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भी 1 मार्कर्स में आ सकता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। तो हमें बताना है कि कांस्टेंट जो है जनरल सोल्यूशन में एक फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे, कितने कांस्टेंट्स होने चाहिए, 4, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 3 मेथड्स हमारी बुक में है। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा आता है होमोजीनियस और तीसरा आता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। सो देखो, इसमें आपको मैंने जो है पूरा पहले समझा रखा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या और आपको करना क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड द first degree differential equation is of form dy by dx is equals to f of xy. If the differential equation 1 can be expressed in the form of dy dy which is equals to fx dx, then these differential equation is said to be variable separable. Such equations can be solved by integrating both sides. Then the general solution is given by this. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लेते हैं इक्वेशन। सो अगर आप देखो इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, वेयर वाई इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला 2 माइनस वाई है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं और यहाँ से इस डी एक्स को राइट हैंड साइड। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब y वाला डी वाई के साथ है और x वाला डी एक्स के साथ है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया। यही होती है आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, यहाँ पे अब आप देखो e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो हम ऐसा करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड भेजते तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भी तो x के टर्म्स में ही है, इसको भी उधर भेज दो, यानी कि डिनोमिनेटर में चला गया। इधर क्या बचा, सिर्फ डी वाई। अब आप इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई का इंटीग्रेशन तो y बनेगा और यहाँ से आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक ये इजी से क्वेश्चन है, मेजरली काम इंटीग्रेशन का है और आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आप इक्वेशंस की बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है विच इज सैटिस्फाइंग आर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब y 1 है और x 0 है। सो आपने जो है डी वाई बाई डी एक्स देखा y tan x है, तो हम क्या करते हैं, y डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, dx उस साइड भेज देते हैं। तो अगेन ये हमारे पास अपनी अपनी टर्म्स में आ गए। इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू सी एक्स, सी सेक एक्स। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये c की टर्म्स में नहीं छोड़ना, आपको गिवन है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। तो x 0 रखोगे, y 1, तो जब सॉल्व करोगे कांस्टेंट कितना आ गया, 1। तो जो आपका जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन बना वो क्या बना, y इज इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है दूसरा टाइप है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हो गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, जनरली हम कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन होता है, मैं आपको यहाँ पे मैंने पूरा ना एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एफ ऑफ एक्स वाई की टर्म्स में फंक्शन होता है। हम क्या करते हैं, इस एक्स और वाई को ना लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से। आप पूरे इक्वेशन में डालते हो, फिर अगर आप उसमें से वो फिर से आपको एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में मिल जाए ना, तो मतलब आपका वो जो है होमोजीनियस बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, मैंने एक्स और वाई को किससे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा एक्स से और लैम्डा वाई से। सो अगर आप देखो, मैं अगेन लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स। सो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो जो मेरे पास ओरिजिनली एफ ऑफ एक्स एक्स वाई था वही मेरे पास सेम आ गया। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये मेरी क्या हो जाती है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, सबसे पहले हम जो है v को क्या पुट करते हैं, y को vx। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करोगे
dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में डालोगे, उसको किसकी इक्वल रखोगे, p टाइम्स v के, ठीक है, pv के। सॉल्व करोगे, फिर से सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने भी आपको जब ये वाला एग्जाम्पल अभी बताया तो यहाँ पे जो मैंने वो लिया एग्जाम्पल वो यही वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप y को क्या पुट कर दोगे, vx, ठीक है। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट करोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यहीं पे तो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आप देखो सबसे पहले ये x से x कैंसिल हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एज इट इज। अब आप देखो आपने v को क्या माना है, y कितना है, vx है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर v की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स को आप v लिख सकते हो। तो अब आपके पास जो पूरी टर्म हो गई वो कितनी आ गई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस p। ये वाला v उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 1। तो ये आ गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो डी वी किसकी इक्वल आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स के। तो बस अब आप देखो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो बस अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा है ये चैप्टर, इसमें बस आपको ये आना चाहिए कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आपके पास 3 मेथड्स है, उसमें से आपको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल क्या होते हैं, वो आपका होमोजीनियस में भी काम आ रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल में होता है कि आपके पास सेम वेरिएबल्स होने चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं होमोजीनियस पे। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है भी कि नहीं है। अगर वो होमोजीनियस आती है तो हम बस अपना y को क्या रखते हैं, vx, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारी इनिशियल इक्वेशन में, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है और आंसर आ जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट में पूरा गिवन है, हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले ना dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने उस फॉर्म में लिख लिया इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स माइनस कोसेक y अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब y और x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको लैम्डा x और लैम्डा y, ठीक है। तो जब हमने रिप्लेस किया तो हमने देखा फिर से जो है हमारे पास सेम फंक्शन आ गया। तो यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो बस अब हमने अपना मेथड लगाया, y को vx सब्सटीट्यूट किया, dy बाई डी एक्स इतना आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। जो इक्वेशन 1 थी उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की dy बाई डी एक्स की, किसके इक्वल आ गया, v माइनस कोसेक v की। हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन था वो x और y की टर्म्स में था, हमने उसको v की टर्म्स में कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, v से v कैंसिल हो गया, ये वाला जो है हमने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, बेसिकली dv बाई कोसेक v कर दिया इक्वल्स टू dx बाई x कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे से जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है, ठीक है। हमें गिवन है y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। तो बस y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू कितनी आ गई, e आ गया। तो उसको अब हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड टाइप की इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है जहाँ पे p और q क्या है, फंक्शंस है x के,
तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। और उसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के हुए, तो अगर आप देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स है, ठीक है। तो ये अब अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या आ गया P और ये आ गया Q, तो आपके पास इसी फॉर्म की इक्वेशन है। तो P कितना आ गया 3, Q कितना आ गया e टू द पावर माइनस 2x। तो बस अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, कितना आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यानी कि p की वैल्यू 3, तो 3 dx कितना आ गया e टू द पावर 3x। अब हमें पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, किसकी इक्वल आएगा इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो q कितना है आपके पास e टू द पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3x dx प्लस c, ठीक है। बस अब आप इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस इंटीग्रेशन ही करना है और आपको वो 3 फॉर्म्स पता होनी चाहिए इक्वेशन किस फॉर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जनरल सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स को इस तरह से लिख सकते हो y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अब अगर आप देखो तो अब आप इसमें तो कुछ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, क्या आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई। किसके, अब आप देखो यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर से, तो जैसे हम इसको 3y स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, फिर y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये 3y बचा, ठीक है। अब x y को उधर भेज दो तो ये किस फॉर्म की बन गई, dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3y। ये फिर से एक लीनियर फॉर्म बन गई। अब लीनियर फॉर्म बन गई, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, किस फॉर्म की बनी, dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे अब p कितना है आपके पास -1/y और q कितना है 3y। बस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, कितना आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। तो ये आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन y dy। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, कितना आ गया माइनस लॉग y, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन y। नाउ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसकी इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। तो अब जब आपने सॉल्व किया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 अपॉन y, वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन q कितना है 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y dy प्लस c, ठीक है। बस आपने सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो इस पूरे मेजर चैप्टर में आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको देखना है कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है कि हम जो है dy और dx की टर्म्स में, मतलब जो हमारा वेरिएबल है हम उसको उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। जैसे वेरिएबल है y, उसको हम उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके, ऐसे ही x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में सबसे पहले आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है भी कि नहीं। तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई होगा ना, उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। जब आप उसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आपके पास फिर से क्या आ जाना चाहिए, f ऑफ एक्स वाई, ठीक। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद पुट करोगे, y को आप क्या लिख सकते हो, फिर vx पुट कर दोगे, y को vx, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो जो आपको इनिशियली जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन होगी, उसमें आप इस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड जो है वो आती है आपके पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपके पास किस फॉर्म की होगी, dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन वाई डी पी डी एक्स। ठीक, आंसर आएगा। फिर आपको क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई प्लस c। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर इस तरह से नहीं होगी आपके पास इक्वेशन, इसका अपोजिट हो सकता है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, जैसे हमारे पास ये सेकेंड वाला पार्ट था। इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालोगे, p dy का। ठीक है, सॉल्व करोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जिसे यहाँ पे आप y से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब आपको x से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सो ये पूरा जस्ट है आपके चैप्टर का, पूरे चैप्टर में आपको ये काम करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।